और ग्वालियर से बहुत बड़ी खबर है, जहां 16 नर्सिंग होम के लाइसेंस निरस्त किए गए। बिना नवीनीकरण चल रहे थे अस्पताल। सीएमएचओ ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने लिया एक्शन। तय समय सीमा में रिन्यूअल नहीं कराने पर कार्रवाई हुई। हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यूअल कराना अनिवार्य होता है। विभाग ने सभी अस्पताल को पहले ही जारी किया था नोटिस। बिना लाइसेंस संचालित होने वाले अस्पतालों पर होगी कार्रवाई। तय समय सीमा पर रिन्यूअल कराना जरूरी होता है। हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यूअल कराना अनिवार्य होता है, लेकिन जब ऐसा नहीं कराया गया तो विभाग ने सभी अस्पताल को पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। 16 नर्सिंग होम ऐसे जिनका लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिया गया है। ग्वालियर के अंदर 16 नर्सिंग होम के लाइसेंस निरस्त किए गए। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएमएचओ ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने एक्शन लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्ण, 16 नर्सिंग होम के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, क्यों इतनी देरी की? नोटिस जारी होने के बाद भी क्यों इतनी ढिलाई, लापरवाही? और देखिए यहाँ पर बड़ा एक्शन हुआ है इनके खिलाफ। क्या और कुछ भी अनियमितता पाई गई थी इनके खिलाफ? देखिए बनी, आपको बता दूं मैं कि जिस तरह से जो प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पताल संचालित हो रहे हैं उनमें कई तरह की अनियमितताओं के आरोप जो है लगातार सामने आते रहते हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि बात को लेकर एक पत्र सीएमएचओ को भेजा था कि अस्पताल जो है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बिना एनओसी लेकर संचालित किए जा रहे हैं। इसी तरह से कई अनियमितताओं की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी और इसको लेकर बीते साल दिसंबर महीने में 2 नोटिस जो है कुछ चिन्हित किए गए अस्पतालों को दिए गए थे। इसमें इस बात को लेकर स्पष्ट किया गया था कि आपके द्वारा 3 साल के बाद जो नियमावली पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना है वो आपके द्वारा नहीं कराया गया है। इसको जल्द से जल्द पूरा कराएं, क्योंकि रिन्यूअल को लेकर तमाम प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। इसमें एनओसी सहित कई ऐसी चीजें होती हैं जो सभी सर्टिफाइड होने के बाद ही रिन्यूअल का जो पोर्टल है उस पर अप्लाई किया जाता है। और जब वो दस्तावेजों में कमी रहती है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल नर्सिंग होम जो है वो अप्लाई नहीं करते हैं। लिहाजा इस तरह की लापरवाही जब इन अस्पतालों के सामने आई थी और उनको एनओसी जैसी तमाम चीजें जारी नहीं हो पाई तो उनके द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए नहीं कराया जा सका। और 2 नोटिस दिसंबर 2025 में दिए गए थे। इसके अलावा साल 2026 में भी 2 नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद भी जब कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो ऐसे में ग्वालियर सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव के द्वारा ये सख्त एक्शन लिया गया है। और जो 16 नर्सिंग होम संचालित जिले में हो रहे थे उनके रिन्यूअल के न कराने के बाद उनके पंजीयन जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं मैं कि मुख्य बात इसमें यह भी निकल कर आ रही थी कि बीते दिनों कई ऐसे अस्पताल भी थे जिनकी शिकायतें इस संबंध की गई थी। लिहाजा ये एक्शन जो है कहीं ना कहीं एक मैसेज है उन सभी अस्पताल नर्सिंग होम के लिए जो बिना नियमों के आधार पर या कहा जा सकता है कि नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उन पर सख्त एक्शन का साफ तौर पर उदाहरण देखा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।